अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति को इस प्रकार से बदला कि आज लोग कह रहे हैं हमें टोपी वालों से सीखना है, केजरीवाल से सीखना है। यही तो हमारे भारत माता के लिए खुशी की बात है, यही तो हमारा सच्चा राष्ट्रवाद है, यही तो हमारा सच्चा देशभक्ति का उदाहरण है। अरे देशभक्ति किसको कहते हैं? देशभक्ति का मतलब है इस देश में रहने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और मुफ्त शिक्षा मिले, ये देशभक्ति। देशभक्ति यह है कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, उनको मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, छोटा हो या बड़ी बीमारी का इलाज हो, मुफ्त में सारा इलाज सरकार की ओर से मिले, ये देशभक्ति। देशभक्ति यह है कि हमारी माताएं और बहनें जब अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर से निकलती थी और पता होता था कि 100 रुपए आज बस के किराए में खर्च हो जाएगा, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती थी तो उनके मन में, उनके पिता के मन में चिंता होती थी कि हमारी बेटी का 100 रुपए स्कूल आने जाने में बस का किराया खर्च हो जाएगा। उस चिंता को समझने और दूर करने का काम किसी ने अगर किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। देशभक्ति यह है कि हमारी बेटियों को स्कूल और कॉलेज जाने का हक हो और निःशुल्क एक भी पैसे दिए बगैर मुफ्त में बस की यात्रा करके वो अपना कॉलेज और स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई करें। देशभक्ति यह है, मुझे याद है 2013 के चुनाव में जब केजरीवाल जी के साथ हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए, झुग्गी बस्तियों से हमारी माताएं बहनें निकल कर आती थी, हाथ पकड़ लेती थी, केजरीवाल साहब घर की फ्रिज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर का कूलर बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, गहने बेच दिए बिजली का बिल चुकाने के लिए। उस दर्द को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने समझा और कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति यह है कि गरीब के घर में उजाला रहे, लेकिन उस उजाले को देने के लिए एक भी पैसा न लिया जाए। पानी पिलाना हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब में कहा गया सबसे पुनीत कार्य प्यासे को पानी पिलाना। कहा गया नहीं कहा गया? देशभक्ति यह है कि 700 लीटर प्रतिदिन और लगभग 21,000 लीटर प्रतिमाह लोगों को निःशुल्क पानी देने का काम आम आदमी पार्टी। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रतापूर्वक, आप दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के काम के बारे में पूछो, आप हमारे माननीय विधायकों के बारे में काम पूछो। अभी जितेंद्र सिंह तोमर जी बता रहे थे हमने 5 साल में 600 कार्य कराए। आप पूछोगे भाजपा वालों से 5 साल में तुमने क्या कराए, 5 साल में तुमने क्या करके दिखाया, तो भाजपाई कहेंगे इतने जगह गुंडई की, इतने जगह लफंगई की, इतने जगह दंगा करा, इतने जगह पार्कों में घुस के बच्चियों को पीटने का काम किया। तो हमको आपको तय करना है कि दंगा कराने वाली पार्टी चाहिए या देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी चाहिए, देशभक्तों की पार्टी चाहिए या गुंडे और लफंगों की पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी भाई संजय सिंह, भाई संजय सिंह और लफंगई कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं गरीब के दुकान पर। 15 साल तक एमसीडी में कौन था? राजीव जी आप बैठे बताओ यहाँ पे कौन था? बीजेपी का राज था। दलाली खाकर, रिश्वत खाकर, भ्रष्टाचार करके, पैसे लेकर अतिक्रमण कराते हो, और अब जब चुनाव में हारने का डर सता रहा है
तो कह रहा हम अतिक्रमण हटाएंगे। क्या बोला भाजपाइयों ने? राजेंद्र जी कह रहे जेसीबी का मतलब है जिहादी कंट्रोल बोर्ड। क्या बोला? क्या बोला? और जब ये लोग एमसीडी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर लेकर पहुंचे जहांगीरपुरी में, तो रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी गणेश गुप्ता, रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी सोनू चाय वाले की जो कह रहा था मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी दिलीप सक्सेना की, रोते बिलखते हुए मैंने तस्वीर देखी झापान वाले की। भाजपाइयों में तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गणेश गुप्ता, क्या वो दिलीप सक्सेना, क्या वो सोनू चाय वाला, क्या वो झापान वाला, क्या वो जहांगी है? मुझे बताओ। तुम दंगाई हो सकते हो, गुंडे लफंगे हो सकते हो, इस दिल्ली के लोग, यहाँ का गरीब आदमी ये जिहादी नहीं है, ये दिल्ली को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाला है, ये दिल्ली को मिलकर आगे बढ़ाने वाला है। ये मजदूरी करके श्रम करके अपनी छोटी सी दुकान चला अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला है, ये जिहादी नहीं है। गणेश गुप्ता को जिहादी मत कहो जिहादी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपाइयों से सावधान हो जाओ। ये ना हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं, न जैन के हैं, न बौद्ध के हैं, न इस देश के हैं। ये सब के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, सब के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर भाजपाइयों के तानाशाही के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। इनकी तानाशाही के बुलडोजर 2020 में दिल्ली में दंगे करवाए भाजपा ने, 2022 में दंगे कराए भाजपा ने, और कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दंगे कराए, भाजपाइयों ने दंगे कराए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में नफरत रोकनी है, दंगे फसाद रोकना है, तो उसका एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चला दो, अपने आप देश भर में दंगे हो जाएंगे। ड्रामा मचा रखा है। लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, बात नहीं करते। लोग बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, बात नहीं करते। लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करते। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करते। खाली दंगे कराओगे दिन रात, दंगे दंगे दंगे। अरे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस देश का एक एक आदमी इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तुम्हारे दंगे की राजनीति को दफन करने का काम करेगा। क्योंकि हम जिस हिंदू धर्म को मानते हैं, उस हिंदू धर्म में दंगे फसाद की बात नहीं है। हम जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा ये थी कि अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास काटा। वो राम की मर्यादा ये थी कि उन्होंने सेवरी के जूठे बेर खाए। वो राम की मर्यादा ये थी कि निषाद ने उन्हें अपनी नाव पे बिठाकर नदी पार कराई। वो राम की मर्यादा ये थी कि उन्होंने नल नील भालू वानर सबकी सेना इकट्ठा करके अत्याचारी रावण का सत्यानाश करने का काम किया। और हमारा रामचरितमानस कहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये हमारा हिंदू धर्म है कि सब प्यार से आपस में रहे। हमारा हिंदू धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हमारा हिंदू धर्म है। और भाजपाई क्या कर रहे? नफरत फैला रहे, दंगे करा रहे, गुंडई करा रहे, लफंगई करा रहे। तो एक बात घर घर जाके पहुंचाओ। अगर बच्चों को शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए,
दिल्ली का विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, झुग्गी वालों का, गरीबों का विकास चाहिए, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लाइए। और दंगे फसाद और गुंडई लफंगई चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को लाइए। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? इनसे सिर्फ आपको गुंडई और लफंगई मिलेगी। ये गुंडे लफंगों की पार्टी है, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। ये देशभक्त भी नहीं, कहते हम देशभक्त हैं। मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई, जिन्ना की पार्टी के साथ आजादी के पहले अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। इनका इतिहास क्या उठा के देखो। आजादी के बाद पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने का काम किया। ये वो लोग थे जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। जो लोग नवाज शरीफ को गले मिलकर बिना बुलाए केक काटने चले जाते हैं, उस प्रधानमंत्री और उस पार्टी से हमें देशभक्ति नहीं सीखनी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग देशभक्त थे, देशभक्त है और देशभक्ति के साथ इस देश के मरने मिटने को तैयार है। और हमको तुमसे धर्म भी नहीं सीखना। राजेंद्र शर्मा, धर्म सीखना है क्या? क्या किया था भाजपाइयों ने? 2 का 16.5 यूपी में चले जाओ, मशहूर हो गया। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे 7:10 पे 2 करोड़ में भाजपाइयों ने जमीन खरीदी और 5 मिनट के बाद 7:15 पे 16.5 करोड़ में बेच दी। ये कर रहे बेईमान। तो जो लोग प्रभु श्री राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, उनसे हमें धर्म भी नहीं सीखना है। सीखना है क्या? अपने अपने गली मोहल्लों में बोर्ड लगा दो, गुंडों लफंगों से सावधान, गुंडों लफंगों से सावधान। ये बोर्ड लगा दो, पूरे दिल्ली में लगा दो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विकास के साथ जुड़िए, तरक्की के साथ जुड़िए, केजरीवाल जी के साथ जुड़िए। जितेंद्र तोमर जी ने जो काम विकास के इस क्षेत्र में करके दिखाए हैं, ये सिर्फ दिल्ली और इनकी विधानसभा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं हृदय से इनकी प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं। प्रीति तोमर जी जब से विधायक बनी है, लगातार सही मायने में तो डबल इंजन की सरकार यहां चल रही है। यहां चल रही डबल इंजन की सरकार। इस विधानसभा में पति पत्नी दोनों मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये है डबल इंजन की सरकार। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, दिल्ली का भविष्य सोचिए, अपने बुजुर्गों का, माताओं बहनों का भविष्य सोचिए। अभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छा आश्रम बनवाया केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा। हर वर्ग की चिंता। तीर्थ यात्रा हमारे मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। ये कितने छोटे मन के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तीर्थ यात्रा में बुजुर्गों को अंत में मिलने के लिए जब वो ट्रेन पर बैठ जाते, मुख्यमंत्री जाते थे। इस बार क्या हुआ? मुख्यमंत्री को रोक दिया, बोले रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकते आप सोच सकते कैसे लोग हैं? कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं। एक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को, जो अयोध्या जा रहे हैं, जो रामेश्वरम जा रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा सकता। ये हालत है इनकी सोच की। तो आप लोगों को ये तय करना होगा, न ये धर्म के ठेकेदार है, न देशभक्ति के ठेकेदार है, ये देश के दुश्मन लोग हैं। इनसे सावधान हो जाइए।
तरक्की और विकास के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़िए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, भाई जितेंद्र तोमर जी, प्रीति तोमर जी के साथ जुड़िए और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव करा ले, चाहे बाद में चुनाव करा ले, अशोक, राजीव और सारे लोग मिलकर याद रखना, इनकी जमानतें जब्त करा के भेजना। जमानत जब्त होनी चाहिए इनकी, भाजपाइयों की। जमानत बच गई तो ठीक नहीं होगा, इनकी जमानतें जब्त करा के भेजना और बता देना दिल्ली के लोगों को स्कूल अस्पताल चाहिए, तुम्हारी गुंडई और लफंगी नहीं चाहिए। इनको बता देना अपने वोट की ताकत से आप मालिक हैं दिल्ली के, आपके वोट की ताकत से सरकार बनती है। एमसीडी का चुनाव छोड़ के भाग गए, बताओ। तारीख घोषित करने जा रहा था चुनाव आयोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, ये सब तोमर जी और ये सारे लोग इंतजार कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, अभी घोषित होगी तारीख। सब लोग टीवी देख रहे थे, पता चला वो बेचारा आया, कहता है अमित शाह और मोदी जी ने चिट्ठी भेजी है कि भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको टाल दो। तो मैंने तो संसद में कहा, मैंने कहा ये एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है, ये केजरीवाल फोबिया बिल है, केजरीवाल फोबिया। केजरीवाल से डर लगता है तुम्हें, रात में नींद आती है, चौक के बैठ जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो बोले हम देश नहीं चलाएंगे, एमसीडी चलाएंगे। आप बताओ, एक प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल से डर के कह रहा है अब हम देश का काम नहीं करेंगे, हम तो एमसीडी चलाएंगे। क्या लिखा है उस बिल के अंदर? जहां जहां दिल्ली सरकार थी, जहां जहां एमसीडी की व्यवस्था थी, वहां लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी चलाएगी? तुम्हारे गली में नाला भर जाएगा तो राजीव को बुलाओगे, अशोक को बुलाओगे कि मोदी जी को बुलाओगे? बताओ, अमित शाह को बुलाओगे? क्या भैया हमारा नाला साफ कर दे? अमित शाह आएगा नाला साफ कर दे? ये कर रहे हैं ये। तो इसलिए भाजपाई चाहे जितना भागे भागने मत देना भैया, ये जितना भागे भागने मत देना। जब भी चुनाव कराएं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भाग तो रहे अभी, लेकिन चुनाव तो कराने पड़ेंगे, भाग पाओगे नहीं। जब भी चुनाव कराएं क्या करना है इनकी? क्या करना है? जोर से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।